बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अप्रैल है, दिन है मंगल का। आगाज़ में ही मैं आप सबको रमज़ान करीम, रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हमें इस महीने की बरकतें समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इस महीने की कदर करने की और इसके एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब बात करते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब का मामला, उनकी नज़रसानी दरख्वास्त जब उन्होंने दायर की तो उससे पहले एक और उन्होंने कहा कि मेरी दरख्वास्त सुनी जाए और उस पर फ़ैसला किया जाए। और वो दरख्वास्त ये थी कि मेरी नज़रसानी दरख्वास्त की समात लाइव टेलीकास्ट की जाए, पीटीवी और तमाम प्राइवेट चैनल्स पर दिखाई जाए। इस हवाले से 5 समातें हुई थी। मैं जो लोग पेश होते रहे उनके बारे में भी आपको बताऊँगा, लेकिन पहले आपको बराह रास्त बताता हूँ कि उसका जो शॉर्ट तहरीरी आर्डर जारी हुआ है उसमें क्या लिखा गया है। 6/4 से ये फ़ैसला आया है। 6 जजेज़, जिनमें 6 के मैं आपको नाम बता देता हूँ, जिसमें जो बेंच के सरबराह हैं जस्टिस उमर बंदियाल साहब, जस्टिस सजाद अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस याहिया फरीद साहब, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस ये 6 हो गए। ये 6 जजेज़ जो हैं इन्होंने काजी फ़ाइज़ साहब की जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद किया है। इन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है इन 6 जजेज़ ने कि ये दरख्वास्त नंबर 1243 मुस्तरद की जाती है, जिसकी वजूहात बाद में दी जाएंगी। डिटेल्ड जजमेंट बाद में आएगी। इसके हवाले से मुकम्मल वजूहात बताई जाएंगी कि ये शॉर्ट ऑर्डर क्यों जारी किया गया है, जिसकी वजूहात बाद में दी जाएंगी। ताहम आइन के आर्टिकल 19A के तहत अवामी नोयत के मामलात में अवाम को मालूमात तक रसाई का हक़ हासिल है, जिसकी तफसीलात और तरीक़ाकार का फ़ैसला फुल कोर्ट इंतज़ामी साइट पर तय करेगी। फुल कोर्ट में तमाम जजेस बैठते हैं और वो ये फ़ैसला करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी मामलात होते हैं। तो जजेस कहते हैं कि ये फुल कोर्ट डिसाइड करेगी कि आवाम तक जो रसाई है वो किस तरह होनी चाहिए, किस हद तक होनी चाहिए। यानी काजी फ़ाइज़ साहब जो ये कहते हैं कि उनका ये केस बराह रास्त नशर किया जाए। इस हवाले से फ़ैसला अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंतज़ामी साइट पर फुल कोर्ट बैठेगी, तमाम 17 जजेस बैठेंगे और तय करेंगे। जस्टिस याहिया फरीदी साहब ने अपने नोट में ये लिखा है कि उन्होंने आईनी दरख्वास्त नंबर 17/2019 में पहले भी इसकी वजूहात दी हैं, इसलिए यह दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है क्योंकि जो रिलीफ इस दरख्वास्त में मांगा गया है उससे दरख्वास्त गुजार जज के हलफ की नफ़ी होगी। जस्टिस याहिया फरीदी ने लिखा है कि तफसीली वजूहात बाद में दी जाएंगी। मेरा ख्याल है कि आइन के आर्टिकल 184(3) और आर्टिकल 186 और आर्टिकल 19A के तहत अवामी नोयत के मामलात में अवाम को अदालती कार्रवाई तक लाइव स्ट्रीमिंग या ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, तहरीरी स्क्रिप्ट या किसी भी मीडियम के ज़रिए रसाई का हक़ हासिल है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को हदायत की जाती है कि वो ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखें ताकि आइन के आर्टिकल 191 के तहत अवाम के इस आइनी हक़ को मौसर बनाने के लिए मुनासिब इक़दाम उठाए जा सकें। याहिया फरीदी साहब भी ये समझते हैं कि अवाम को रसाई होनी चाहिए, लेकिन ये मामला उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट के सामने रखा जाए ताकि वो इस हवाले से फ़ैसला कर सकें। काजी फ़ाइज़ साहब ने दलाइल यही दिए थे कि उनका केस जो है वो लाइव दिखाया जाए और इस नोयत के जितने भी केसेस हैं वो लाइव टेलीकास्ट की जाएँ। इस 4 जजेस जिन्होंने इख्तलाफ किया है इस फैसले से, उसमें मकबूल बाकिर साहब हैं, मंजूर अहमद मलिक साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं और मज़हर आलम मियाँ खेल साहब हैं। उन्होंने भी यही कहा है कि तफसीली वजूहात बाद में दी जाएंगी। ताहम जस्टिस काजी फ़ाइज़ की ये दरख्वास्त मंदरजा झेल शराइत पर निपटाई जाती है। नंबर 1, आइन पाकिस्तान का आर्टिकल 19A अदलिया समेत तमाम इदारों पर ज़िम्मेदारी आयद करता है कि वो अवामी अहमियत के मामलात में मालूमात तक अवाम की रसाई के बुनियादी हक़ को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाएँ। फाजिल जजेज़ ये जो हैं इन्होंने लिखा है कि आइन के आर्टिकल 184(3) के ज़ुमरे में आने वाले केसेस जिनमें नज़रसानी की दरख्वास्तों या इनसे निकलने वाले अवामी नोयत के दीगर मामलात में यह अवाम का हक़ है कि वो इन मुकदमात की अदालत में होने वाली कार्रवाई को देख सकें कि अदालत में समाअत किस तरह होती है। इसलिए हम ये करार देते हैं कि इन मुकदमात की अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर लिंक के ज़रिए दस्तयाब की जाए। इस मकसद के लिए टेक्नोलॉजी की फराहमी के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इक़दाम करें और आइन के आर्टिकल 191 के तहत बनाए गए सुप्रीम कोर्ट के क़वायद में तब्दीली के लिए भी इक़दाम करें ताकि इस अमल को रेगुलेट करने के लिए तरीक़ाकार वज़ा किया जा सके। नंबर 2, ये भी लिखा गया है कि अदालत में मौजूद टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखते हुए और जो नज़रसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की जा चुकी हैं, इसके हवाले से हम हदायत करते हैं कि ऐसी नज़रसानी की दरख्वास्तों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की दस्तयाबी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर एक लिंक के ज़रिए यकीनी बनाई जाए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इस अमर को यकीनी बनाएंगे कि नज़रसानी दरख्वास्तों की समाअत के फ़ौरी बाद
और वर्किंग औकात ख़त्म होने से कबल इन एडिटेड ऑडियो रिकॉर्डिंग की दस्तयाबी इसी रोज़ अदालत की वेबसाइट पर यकीनी बनाई जाए। तो ये 6/4 से फ़ैसला है। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि जजेस के नाम आप सुन चुके हैं। इसमें जो काजी फैसल साहब हैं उन्होंने ख़ुद पेश होकर दलाइल दिए थे, और जो रशीद रिजवी साहब थे वो वीडियो लिंक के ज़रिए कराची से पेश हुए थे। सरीना ईसा साहिबा ज़ाती हैसियत में पेश हुई थी। हामिद खान साहब ने भी दलाइल दिए थे, जबकि वफाक की जानिब से एडिशनल अटार्नी जनरल आमिर रहमान और सदर मुमलिकत की जानिब से एडिशनल अटार्नी जनरल सुहेल महमूद पेश हुए थे। कुल 5 समातें हुई थी, 2, 3, 8, 17 और 18 मार्च को ये समातें हुई और फिर ये फ़ैसला महफूज कर लिया गया था। और उमर रज़ा बंदयाल साहब ने ये ऑर्डर जो है ये तहरीर किया है। अब ये मामला जो है वो फुल कोर्ट के सामने जाएगा, फुल कोर्ट ये तय करेगी। मसला ये है कि काजी फैसल साहब तो चाहते हैं कि ये जो दलाइल हैं ये दलाइल इसलिए जो वो दलाइल देने जा रहे हैं वो इसलिए लाइव टेलीकास्ट किए जाएँ कि आवाम को नज़र आना चाहिए कि इंसाफ, उन्होंने ये कहा था कि जो ये कहा जाता है कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि हो तो वो नज़र भी आना चाहिए। तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये ज़रूरी है कि ये लाइव टेलीकास्ट किया जाए। लेकिन वहीं पर जो हुकूमत की जानिब से आमिर रहमान साहब और सुहेल महमूद साहब पेश हुए थे, उनका ये कहना था कि इसमें मसला ये आएगा कि आप जो दलाइल होते हैं कोर्ट रूम के अंदर ओपन कोर्ट में, वो एक हिस्सा है उस फैसले का जो आप फैसला करते हैं। जब दलाइल ओपन कोर्ट में हो जाते हैं तो आप उसके बाद जब जाके अपने चैम्बर्स में बैठते हैं, वहाँ पे भी आप डिस्कस करते हैं, आप फैसले पढ़ते हैं। आप चैम्बर्स में या बेंच से जब ओपन कोर्ट में बैठे होते हैं उसकी से अलग भी जजेस आपस में बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, चीज़ें देखते हैं और फिर फैसला करते हैं। अगर तो मुकम्मल इंसाफ का तरीक़ाकार आपने दिखाना है कि कैसे इंसाफ हो रहा है, फैसले हो रहे हैं, तो फिर आपको जो चैम्बर्स में बैठ के आप डिस्कशन करते हैं फिर वो भी लाइव होनी चाहिए। और फिर ये भी कहा गया था कि क्योंकि अदालती जो ज़बान होती है वो मुश्किल होती है, टेक्निकल होती है, आम बंदा उसको नहीं सुन सकता। और इस तरह उन्होंने काफ़ी सारे दलाइल दिए थे, जिन दलाइल की तफसीलात मैं आपको पहले जब ये समातें हो रही थी तो उस वक्त आपको बता चुका हूँ। तो हुकूमत ने मुखालफत की थी काजी फैसल साहब की इस दरख्वास्त की कि काजी फैसल साहब की नज़रानी दरख्वास्त की समात लाइव दिखाई जाए। और फिर ये भी है काजी फैसल साहब जिस तरह के दलाइल दे रहे हैं, जिस तरह से वो इदारों को चार्जशीट कर रहे हैं, जिस तरह इदारों पर वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं और जिस तरह से वो सख्त बातें कर रहे हैं, वो ये शायद चाहते हैं कि लाइव दिखाया जाए और वो तमाम बातें टीवी के ज़रिए सब तक जानी चाहिए। लेकिन अब ये आप मतन सुन चुके हैं, तफसीली वजूहात इसकी बाद में आएंगी। अब फुल कोर्ट इसको बैठ के इसको देखेगी और फुल कोर्ट में शायद वो 2 जजेस अब बैठते ही नहीं बैठते जिन 2 जजेस पे काजी फैसल साहब ने एतराज़ किया था, जैसे इजाज़ुल एहसन साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब। और ये भी देखना होगा कि फुल कोर्ट की जो मीटिंग है वो कब बुलाई जाती है। और ये भी देखना है कि कल यानी 14 अप्रैल को जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास होने जा रहा है उसमें क्या होता है, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में यही बताया गया है, नासिर इकबाल साहब ने ये ख़बर दी थी कि उसमें काजी फैसल साहब का जो केस है वो भी एजेंडे के ऊपर है। और इस हवाले से मैंने जो वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था कि अगले जो 19 रोज़ हैं वो इम्पोर्टेंट है काजी फैसल साहब के लिए, उसमें मैं वो सारी तफसील बता चुका हूँ कि किस तरह से कल ये चीज़ें होंगी और क्या क्या मुमकिन फ़ैसले हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो तमाम मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं वो चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। तो देखते हैं कि कल भी अब ओपन कोर्ट में भी समात है, काजी फैसल साहब नज़रसानी दरख्वास्तों पर दलाइल का आगाज़ करते हैं या काजी फैसल साहब इस बात पर जो है वो बज़िद रहते हैं कि पहले तहरीरी वजूहात जारी की जाएँ, तफसीली फ़ैसला जारी किया जाए, तब मैं आगे दलाइल का आगाज़ करूँगा। तो ये अब आने वाला कल बताएगा, कल आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।